बढ़ रही है, इसको रिलीफ दिया जाए। अब थोड़ा सा इसका मैं जरा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है और किस तरीके से इसको आगे लेके चला जा रहा है। ये GIDC सन 2011 में हुकूमत ने लगाया था और उस वक्त की जो हुकूमत थी, बड़े बड़े जो गैस के जो हम प्रोजेक्ट्स है, जिसमें IP का था, जिसमें टापी का था, तो मसला ये था कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा। तो फिर ये तय पाया कि जनाब GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो उसको नाफिज किया जाए। तो ये उस जमाने में नाफिज हुआ सन 2011 में। 100 रुपए से 260 रुपए फी MMBTU गैस के इस्तेमाल के ऊपर सार्फिन को जो है ये लगाया गया था। और फिर हमने देखा कि कंपनियां तब से अब तक ये GIDC सेस जो है इसको वसूल करती रहीं। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में GIDC की मद में सार्फिन से 751 अरब रुपए जमा किए। इन कंपनियों ने 751 अरब रुपए जमा किए सार्फिन से, जो बिलों में, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के बिल हों या आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बिल हों, उसमें GIDC की रकम जो है वो लगकर आती रही थी। अब हुकूमत ने एक फैसला किया और यह फैसला सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है कि चंद मखसूस सेक्टर्स जो हैं उनको 50% ऑफ दिस 751 बिलियन रुपीस जो है वो उनको माफ कर दिया गया। मजीद डिटेल में अगर जाएं तो हम आपको बताएंगे कि यह रकम तकरीबन इस 751 का जो रिमेनिंग पोर्शन है, क्योंकि लास्ट सन 2012 में हमने देखा। अच्छा, बड़े मजे की बात इसमें यह हुई कि ये था तो GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, लेकिन इसको आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, निदर फॉर SSGC और SNGPL की गैस पाइपलाइन या फिर जो इंपोर्टेड LNG आप लेकर आ रहे थे उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पिछली हुकूमत ने इसे सन 2012 से दिसंबर 2018 के दौरान नून लीगी हुकूमत ने इस GIDC के फंड में से बजट फाइनेंसिंग के लिए तकरीबन 295 अरब रुपए निकालकर वजारत खजाना को दिए। यानी अगेन ये जो फंड था GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसे इस्तेमाल होना था पाकिस्तान में गैस की सहूलियात के हवाले से, गैस की पाइपलाइन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन यह रकम इसमें जमा नहीं हुई, इसमें खर्च नहीं हुई। 751 अरब रुपए जमा जरूर किया गया सार्फिन से, लेकिन उसका 295 अरब रुपए नून लीगी हुकूमत में बजट फाइनेंसिंग के लिए खर्च किया गया। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है तकरीबन 456 अरब रुपए, 456 बिलियन रुपीस। इस 456 बिलियन रुपीस को PTI हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चंद मखसूस सेक्टर्स को 50% इसका माफ कर दिया है। और इसमें जो सूरत हाल आगे बनी वो भी आपके साथ में बताता चलूं कि जो माफ किया गया है उसमें जिन जिन कंपनीज को, उसमें आप बासर सनतकार उसमें शामिल हैं, उसमें फर्टिलाइजर मालिकान शामिल हैं, उसमें CNG सेक्टर शामिल है, उसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स शामिल हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल है, जी के इलेक्ट्रिक भी इसमें शामिल है, पावर जनरेशन कंपनीज इसमें शामिल हैं, और IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इन तमाम इदारों और कंपनियों पे जो रिमेनिंग 456 अरब रुपए जो इनके पास था वो इनको नहीं देना, 50% जो है हुकूमत ने इनका माफ कर दिया। तकरीबन 228 अरब रुपए बैठे बिठाए इन कंपनियों को मिल गए। और 1971 से 2009 तक का अगर हम देखें कि बैंकों ने जो राइट ऑफ किया है, लोन माफ किए हैं, वो तकरीबन 250-51 अरब रुपए है। तो ये मसावी है पिछले 38 साल के जो बैंकों में लोन राइट ऑफ हुए उसके मसावी रकम जो है वो यहां पे इन मखसूस सेक्टर्स को। वंस अगेन मैं बताता चलूं कौन कौन से इसमें शामिल है। इसमें बासर सनतकार शामिल है, इसमें पावर जनरेशन कंपनीज शामिल हैं, फर्टिलाइजर मालिकान शामिल हैं, IPPs शामिल हैं, CNG सेक्टर शामिल है, कैप्टिव पावर प्लांट शामिल हैं, और के इलेक्ट्रिक भी इसमें शामिल है।
अब इन तमाम ये जो मैंने कंपनीज का बताया 50% ये अपने पास रखेंगे, 228 अरब रुपए ये अपने पास रखेंगे जो कि इन्होंने सार्फिन से वसूल किए। बाकी रकम जो है वो हुकूमत को अदा कर दी जाएगी। यानी ये तमाम इदारे 22 मई 2015 से 21 दिसंबर 2018 के दौरान जमाशुदा GIDC का निस्फ इन्हें अब हुकूमत को पे करना है।